नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन लाइव सेशन नहीं कर पाए, यानी कि 30-40 क्वेश्चन जो मैं आपको रिवीजन कराता हूं 12 बजे दोपहर को, वो नहीं करा पाए थे क्योंकि कुछ वजह हो गई थी। तबीयत उतना मतलब कि परमिशन नहीं दे रहा था कि मैं आपके से मुखातिब हूँ। लेकिन आपके लिए फिर से वही सीरीज, यानी कि कुछ क्वेश्चन का सीरीज, यानी कि जिस दिन लाइव नहीं होगा उस दिन मैं आपको इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चुनिंदा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। देखिए, रेशम बुनकर की बात की जा रही है। कौन सा अभिलेख ये बताता है कि उस समय रेशम बुनकर हुआ करते थे, यानी कि रेशम का कुछ कारीगरी वगैरह करते थे, यानी कि कपड़े वगैरह या जो भी चीज़ें बनानी होती थी वो बनाते थे। तो कौन सा अभिलेख से मिलता है? मंदसौर के जो अभिलेख है उससे रेशम बुनकर के बारे में जानकारियां मिली है। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, रेशम से जो कपड़े बुने जाएंगे वो एकदम से मंद मंद, मतलब कि मंद मतलब क्या होता है? एकदम से मध्यम मध्यम मध्यम। यहाँ पे आपको छेद दिखेंगे, या आप कह सकते हैं कि एकदम से मंद मंद, आप कह सकते हैं कि जो रेशा होता है उससे ये कपड़े जब बुने जाते हैं तो मंद मंद इसमें छिद्र दिखते हैं। ठीक है, देखेंगे तो थोड़ा जूम करके देखेंगे तो और ज़्यादा बड़ा छिद्र दिखेगा। तो यानी कि रेशम से जो कपड़े बनते थे उसमें मंद मंद छिद्र होता था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि मंदसौर जो आपका अभिलेख है उससे रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था। देखिए, 2000 में 3 राज्य बने थे। एक बना था आपके झारखंड, एक बना था छत्तीसगढ़ और एक बना था आपके के उत्तराखंड। तो जो झारखंड था वो लास्ट का राज था, यानी कि 25 राज थे उस समय, 28वां राज बना था झारखंड। 26वां राज जो बना था उत्तराखंड बना था। ठीक है, और आपके 27वां जो राज है वो बना था उत्तराखंड, सॉरी 26वां राज जो बना था वो छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, 26वां, यानी कि 6 से 26, 6 से 36 होता है। ठीक है, यानी कि 26 में भी लास्ट में 6 आता है और 36 में भी लास्ट में 6 आता है। तो यानी कि 26वां जो राज्य बना था वो आपके छत्तीसगढ़ बना था, और जो आपका 27वां राज्य था वो उत्तराखंड, और 28वां राज्य जो था वो आपके झारखंड बने थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मन मिसेल या 3 डे मिसेल के नाम से कौन जाना जाता है। देखिए, जर्मन मिसेल या 3 डे है, यानी कि 3 बेला। एक डेज में 3 बेला होता है, एक सुबह का बेला होता है, एक दोपहर का बेला होता है, एक सांझ का बेला होता है। ठीक है, 3 बेला होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे। 3 डे मिसल किसको कहा जाता है? रूबेला को। ठीक है, रूबेला को 3 बेला से याद रखेंगे। ठीक है, या इसे ही जर्मन मिसल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मन मिसल या रूबेला या 3 डे मिसल एक ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है। जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है उसकी सुरक्षा कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है बीएसएफ, सीआईएसएफ या एसएसबी या असम राइफल। देखिए, असम जो राइफल है वो पूर्वोत्तर भारत में शांति व्यवस्था कायम करना और म्यांमार के साथ जो बॉर्डर लगती है उसका सुरक्षा करता है। ठीक है, और इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर है उसकी रक्षा इंडो तिब्बतन जो आपके जवान हैं वो करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें जो आपका बीएसएफ है वो बीएसएफ किसका किसका सुरक्षा करता है? ये आपके पाकिस्तान का, और ये इधर वाला पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश हो गया, यानी कि बांग्लादेश बॉर्डर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन किसकी रक्षा करता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एफबीसीआई में भी का मतलब क्या होता है? तो भी का मतलब होता है वेंचर। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। ठीक है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है फुल फॉर्म। तो इसका पूछा गया था कि वी का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगरा का किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल हुआ था। आगरा कैसे लिखते हैं? आगरा इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगरा इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है, तो लास्ट में 3 होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि आगरा का जो किला है वो वर्ल्ड हेरिटेज में जो है वो 83 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सा केस उत्तरदायी है। देखिएगा, जो 356 अनुच्छेद है, 356 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन होगा कब? जब वहाँ के जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से न चल रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए, पहले क्या होता था कि सेंटर में जो सरकार बनाया रहता था वो स्टेट वाले जो गवर्नमेंट होते थे, यानी कि दूसरे पार्टी के, उस पर जबरन
राष्ट्रपति शासन लगा देता था अगर उसके मन मुताबिक वहाँ पे नहीं काम होती थी। तो क्या हुआ था, इसके पीछे का हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ। बुम्बई जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अब इनके पास जो विधायक थे उससे इन्होंने सरकार बना ली, लेकिन 19 समथिंग ऐसे ही विधायक थे जो कि राज्यपाल से मिले और अपना बताया कि हम ये जो सरकार है मुंबई जो सीएम है उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ये राष्ट्रपति से अनुमति मांगे कि हम यहाँ पे, जो राज्यपाल है वो अनुमति मांगे कि हम यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो अल्पमत में है। तो राष्ट्रपति शासन लग गया। अब ये जो विधायक हैं वो बाद में कहते हैं क्या कि ये जो मैंने हस्ताक्षर करके दिया था वो मेरा हस्ताक्षर है ही नहीं, वो नकली है, ठीक है। तो अब ये वाला, अब फिर ये मुंबई जो है उनका समर्थन करने लगे। तो ये मैटर चला गया कहाँ पे, आपके कोर्ट में चला गया, क्योंकि एक बार जब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो समर्थन कभी हटाए ही नहीं इनसे। वो जो आप को जो लेटर मिला था 19 विधायक का, वो उस 19 ही एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन आप एक अज्यूम कर सकते हैं कि 19 ही के लगभग था कि वो नकली था उनका सिग्नेचर। तो इससे क्या हुआ कि अब केस चला गया। तो इसमें केस में क्या फैसला आया कि सरकार ये कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि जब भी कभी इस तरीके से राष्ट्रपति शासन वगैरह लगना है तो फ्लोर टेस्ट जो होगा वो आपके कहाँ पे होंगे, संसद भवन में, संसद भवन नहीं, विधानसभा में होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने ऑफिस में बैठ के, राजभवन में बैठ के ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन अल्पमत में है और कौन बहुमत में है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हो गया कि 356 है उसका जो दुरुपयोग है उसका दुरुपयोग ज़्यादा ना हो, यानी कि दुरुपयोग हो ही ना, इसलिए ये केस में बहुत सारे ऐसे जजमेंट आए थे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि बुम्बई कौन थे, वो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला, और इसमें यह भी बताया गया कि अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो कोर्ट उससे जहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगाते हैं तो जिस बेसिस पे लगाते हैं उसका वो मांगेगा कि ये जो ब्यौरा आप दीजिए कि किस बेसिस पे आपने लगाया, ठीक है, उसका ब्यौरा मांगेगा। और उस जो राष्ट्रपति शासन है उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है, यानी कि उसको रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपके उत्तराखंड में भी हो चुका है एक बार, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में, ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में शायद हुआ था कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी केस किससे संबंधित है। राइट टू जो प्राइवेसी केस है वो आपके न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपके पास पासवर्ड होता है। कोई सरकार आपसे ये नहीं कहेगा कि आप पासवर्ड दिखाओ, बशर्ते कि वो जो राष्ट्र की अखंडता को बाधित ना कर रहा हो, ठीक है, राष्ट्र सुरक्षा को बाधित ना कर रहा हो। इस तरीके का चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कोई भी चीज़ आप प्राइवेसी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी कुछ चीज़ें जो है जो आप नहीं बताना चाहते हैं तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके राष्ट्र विरोधी है तो फिर वहाँ पे ये वाला जो अधिकार है वो हनन किया जा सकता है कुछ संदर्भ में, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है निजता का अधिकार वो आपके आए न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार के जो केस हुआ था उसमें, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसको याद करने का तरीका भी बता देते हैं कि राइट टू प्राइवेसी को कैसे याद रखेंगे। निजता यानी कि पोटली में कुछ छुपा के रखते हैं आप, तो यानी कि पुट्टास्वामी, ठीक है। और यहाँ पे आपके मुंबई यहाँ पे देखिएगा 356 कब लगता है, जब कोई राज्य में दंगे वंगे हो जाते हैं, यानी कि बम वगैरह पटके जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे मुंबई, ठीक है, बम पटके जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों केसों को भी आप ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।